टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें सहायक क्रिया एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता में यहाँ पे ही, सी, इट और किसी का नाम आता है, ठीक है। तो और इसके साथ आई भी रहेगा। इन चारों कर्ताओं के साथ ही, सी, इट या फिर किसी का नाम तथा आई, अगर ये इतनी कर्ताएँ रहेंगे तो इनके साथ सहायक क्रिया वाज लगेगा। और बहुवचन करता है यानी कि वी, यू, दे आएगा तो इनके साथ हम वेयर लगाएंगे, ठीक। सारा सेंटेंस देख लीजिए। विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे, ठीक। जिससे हम पहचान सकते हैं लास्ट में रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। अगर इसको बनाना होगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट है विद्यार्थी। उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब, अगर एक वचन करता है तो वाज और बहुवचन करता है तो वेयर। उसके तुरंत बाद हमारा मुख्य क्रिया शोर मचाना। और उसमें हम क्या करते हैं, जो भी मुख्य क्रिया रहेगा इसमें, मुख्य क्रिया यानी जो भी मेन वर्ब रहेगा उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। क्योंकि कंटिन्यूअस कोई भी हो, चाहे इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक। बस इतना रूल याद रखना है कि अगर पहचानें कैसे, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, इससे हम पहचान लेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद कर्ता चेक करेंगे, कर्ता आपका एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो उसके अनुसार हम सहायक क्रिया वाज और वेयर को लगाएंगे। उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी और बाकी जो भी चीज़ें हैं स्पेलिंग उसकी राइट करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी है। विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। विद्यार्थी मतलब पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे विद्यार्थी का हो जाएगा स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है, स्टूडेंट्स। ये आपका किस में आएगा, एक वचन करता है या फिर बहुवचन करता है, बहुवचन में। बहुवचन के साथ हमारा सहायक क्रिया वेयर लगता है, वेयर लगा लिए। देखिए सब्जेक्ट हो गया हेल्प में, उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया शोर मचाना। शोर मचाना का मीनिंग होता है मेक ए नॉइज। अगर यहाँ पे राइट करते हैं, शोर मचाना की स्पेलिंग होती है MEKE, मेक ए नॉइज। आईएनजी लगाते समय रूल क्या है, आईएनजी लगाते समय रूल ये है कि देखिए यहाँ पे लगाएंगे ना, मेक जो है वो मेकिंग हो जाएगा, तो लास्ट में अगर ई आता है तो आईएनजी लगाते समय उस ई को वहाँ से हटा दिया जाता है। इसको बस लिखेंगे MEKING, मेकिंग ए नॉइस, NOIS। इतना हो गया। विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, स्टूडेंट्स वेयर मेकिंग अ नॉइस। कहाँ मचा रहे थे, कमरे में, तो यहाँ पे रहेगा इन द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट है एक दिन कुछ लड़के जंगल में घूम रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले एक दिन के लिख लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कभी कभी आ जाए, कुछ दिन पहले आ जाए, तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है ना। तो एक दिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 डे, उसके बाद कमा लगा दे रहे हैं, एक दिन। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। कुछ लड़के हमारा सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया इसमें क्या है, घूमना, आईएनजी लगेगा ना। अब ये बताइए कुछ लड़के, कुछ का होता है फ्यू, ठीक है, FEW, और लड़के का बॉयज़, स्टूडेंट्स बॉयज़ लगाते हैं, ठीक है। देखिए एक दिन कुछ लड़के, अभी जो कुछ लड़के हैं वो एक वचन में आएगा फिर बहुवचन में आएगा, बहुवचन में आएगा है ना, अधिक लड़के हैं तो एक से अधिक है, तो बहुवचन के साथ यहाँ पे फिर से आप वेयर लगाओगे। देखिए 1 डे फ्यू बॉयज़ वेयर, घूम रहे थे। घूमना का मीनिंग क्या होता है, घूमना का मीनिंग नहीं, टहलना लिख सकते हैं। घूमना का ROM, रोम होता है, ठीक है, तो रोमिंग लिख देते हैं, ROAM, इसमें ING ऐड कर देंगे, रोमिंग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ घूम रहे थे, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, FOREST हो गया। 1 डे फ्यू बॉयज़ वेयर रोमिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे घूमना का आप ट्रैवल भी लिख सकते हो, ट्रैवलिंग, टहलना, वॉकिंग भी लिख सकते हो, वॉकिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, टहल रहे थे। यहाँ पे फ्यू बॉयज़ वेयर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, वे तालाब में तैर रहे थे। देखिए सब्जेक्ट हमारा वे है, ठीक है, वे की स्पेलिंग होती है दे, THEY। अब ये जो दे है वो आता है प्लूरल में, है ना, बहुवचन करता में आता है, इसके साथ सहायक क्रिया वेयर लगाते हैं, तो दे के साथ हम लगाए यहाँ पे वेयर, ठीक। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, तैरना, SWIM, ING ऐड करना है ना। इसका रूल समझिए, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी में भी ING लगाते समय अगर लास्ट में ई आता है तो उसके जब ING लगाते हैं तो ई को हटा दिया जाता है ना, बस इसको लिख देते हैं MAKING। अब इस सेकंड रूल क्या देखिए ING लगाने का, SWIM, स्विम लिखा है ना,
इसका क्या नियम है कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उसके पहले वावेल हो, दिख रहा है, लास्ट में M जो है वो कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल हो, तो उसका जब ING हम बनाते हैं तो इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, ये हो जाएगा SWIMMING। इस तरीके जैसे रन है ना, रन RUN होता है, इसमें जो ING लगाएंगे तो लास्ट में देखिए कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है ना, तो ये हो जाएगा आपका RUNNING। इसी तरीके से स्विमिंग की स्पेलिंग हो जाएगी SWIMMING। ठीक है। दे वेयर स्विमिंग, कहाँ तैर रहे थे, तालाब में, इन द फॉरेस्ट, सॉरी तालाब का यहाँ पे पॉन्ड लिखेंगे, है ना, इन द पॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, तुम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट देखिए तुम है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, उसके बाद समाचार पत्र, फिर पुस्तकालय में लाइब्रेरी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम किस में लिखते हैं, यू, प्लूरल है ना, बहुवचन करता है, इसके साथ में लगाएंगे वेयर, फिर उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया पढ़ना READ और उसमें ING ऐड करेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। यू वेयर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर NEWSPAPER, यू वेयर रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी LIBRARY, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह अपना काम कर रही थी, वह की स्पेलिंग यहाँ पे क्या लगेगा, कर रही थी, शी लगाए, ठीक है। अब देखिए ये एक वचन कर्ता में आता है, इसके साथ सहायक क्रिया वाज लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाज, ठीक। मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे, काम करना या फिर करना, यहाँ पे बस हम करना लिखेंगे, क्यों पता है, क्योंकि अपना काम एक साथ लिखना है ना, अगर काम करना लिख देंगे तो अपना तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, बस अकेला पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम बनाएंगे वह कर रही थी, सी वाज डूइंग, डू में ING लगा दे रहे हैं, क्या कर रही थी, अपना काम, सी के साथ अपना क्या लगता है, हर और काम का मीनिंग यहाँ पे वर्क, सी वाज डूइंग हर वर्क, इस तरीके से बनाना है। अभी जो आप इससे पहले पढ़ रहे थे वो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहचानेंगे कैसे, वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है, सेंटेंस जिसमें नहीं लिखा रहता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहता है। जैसे डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहा था, ठीक है, तो टेंस तो पहचान गया ना, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें जो सहायक क्रिया है वो वाज वेयर ही लगाना है, ठीक है। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अगर इसको पढ़े हम ध्यान से तो लिखा हुआ डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहा था। इसमें जो मुख्य क्रिया है वो इसमें दो मुख्य क्रिया दिया हुआ है, एक है देखना, एक है जाना, लेकिन मुख्य क्रिया तो दो तरीके का है, क्रिया दो तरीके का है, एक है देखना, एक जाना, लेकिन जो मेन वर्ब इसमें लग रहा है वो है जाना, ठीक है। ये बनेगा आपका डॉक्टर नहीं जा रहा था, ठीक है, डॉक्टर नहीं जा रहा था, क्या करना, देखने, टू द पेशेंट, मरीज को, ठीक। इसको बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे डॉक्टर, यहाँ पे DOCTOR, किसी एक डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो सहायक क्रिया लगेगा वो लगेगा वाज, ठीक है। डॉक्टर वाज निगेटिव है, वाज के तुरंत बाद देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत नॉट, फिर मेन वर्ब, ठीक। तो डॉक्टर वाज नॉट, जाना, गो, और उसमें ING गोइंग, डॉक्टर नहीं जा रहा था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे डबल मुख्य क्रिया है, एक है जाना, एक है देखना, तो यहाँ पे टू लगा के इसको लिखेंगे, टू सी। डॉक्टर वाज नॉट गोइंग टू सी, डॉक्टर देखने नहीं जा रहा था, इतना हो गया है, ठीक है। उसके बाद किसको, मरीज को, तो यहाँ पे फिर से टू लगाइए, टू द पेशेंट, PATIENT, ठीक है। डॉक्टर वाज नॉट गोइंग टू सी द पेशेंट। नेक्स्ट देखिए, नेताजी भाषण नहीं दे रहे थे, नेता का या तो आप नेताजी डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, उसका नेम बना दो, या तो फिर लीडर मीन्स होता है नेता, ठीक है, डायरेक्ट नेताजी लिखते हैं, अच्छा, NETAJI, ठीक है। नेताजी भाषण नहीं दे रहे थे, नेताजी लिखे, किसी एक नेता के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तो इसमें भी हेल्पिंग को वही लगेगा, वाज, निगेटिव है, नॉट लगाइए, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है पता है, भाषण देना। देखिए लिखा है क्या, यह लेक्चर मतलब भाषण होता है, देना मतलब गिव, ठीक है, गिविंग लेक्चर लिख दीजिए, यहाँ पे डिलीवर करना लिख दीजिए, भाषण देना का डिलीवर लेक्चर होता है तो वही लिख दीजिए। नेताजी वॉज नॉट डिलीवरिंग अ लेक्चर, DELIVER
ING, डिलीवरिंग अ लेक्चर, LECTUR। ठीक है, नेताजी वाज नॉट डिलीवरिंग अ लेक्चर। नेक्स्ट क्या है, लड़ाकू विमान, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लक्ष्य पर हमला नहीं कर रहे थे, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, नहीं से पहचान के नेगेटिव सेंटेंस, और हमला करना मुख्य क्रिया, और ये लक्ष्य पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। स्टार्ट करें लड़ाकू विमान का, फाइटर जेट, FIGHTER, फाइटर जेट। ठीक है, क्या लिखा है, लड़ाकू विमान लक्ष्य पर हमला नहीं कर रहे थे। किसी यहाँ पे ये बहुवचन है, ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए जेट्स, लिख दीजिए फाइटर जेट्स। ठीक, बहुवचन हुआ। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसके साथ वेयर लगेगा। निगेटिव है तो इसके तुरंत बाद नॉट लग जाता है, जैसे डिड नॉट, डज नॉट, ऐसे वेयर नॉट, वाज नॉट लगेगा। तो फाइटर जेट्स वेयर नॉट, हमला करना क्या होता है, अटैक। इसमें ING जोड़ेंगे तो ATTACKING, अटैकिंग किस पे, लक्ष्य पर। ऑन द, लक्ष्य का मीनिंग गोल लिख दें, GOAL, गोल लिख दें। और भी कुछ लक्ष्य के मीनिंग्स होते हैं ना, और भी कुछ लक्ष्य के मीनिंग्स होते होंगे, उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, धन की कमी के कारण। ठीक है, या तो इसको पहले ही बना दो या तो लास्ट में बनाओ, लेकिन सब्जेक्ट तो यहाँ है ना, मुकेश स्कूटर नहीं खरीद रहा था, मुकेश से बनाते हैं। ठीक है, तो मुकेश एक वचन है ना, वाज नॉट, खरीदना क्या होता है, बाई, BUIING लग जाएगा, बाइंग स्कूटर, SCOOTER, इतना हो गया, मुकेश स्कूटर नहीं खरीद रहा था। ठीक है, के कारण का मीनिंग पता है, ड्यू टू, किसके कमी कारण, धन की कमी, तो आप लिख दिए लैक ऑफ मनी, हो गया। देखिए, मुकेश वॉज नॉट बाइंग स्कूटर ड्यू टू लैक ऑफ मनी, या तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ मनी मुकेश वॉज नॉट बाइंग अ स्कूटर। ठीक, बना लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें दो प्रकार के वाक्य आएंगे, या तो पहला आएगा कि जो क्या से प्रारंभ होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या लिखा रहेगा, जैसे क्या से जंगल में दहाड़ रहा था, समथिंग इस तरीके से, क्या वह काम कर रहा था, क्या मोहन पढ़ रहा था, इस तरीके से। ठीक है, तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो सकता है, या तो फिर ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आ सकते हैं जिसके बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों प्रश्न सूचक शब्द आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, पिताजी कल इस दफ्तर में क्या काम कर रहे थे। वह किस कक्षा में पढ़ रही थी, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे, मैं यहाँ किसे पढ़ा रहा था। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानते कैसे, या तो वाक्य के स्टार्टिंग में ही क्या लिखा रहेगा, पहचान जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर वाक्य को पढ़ने में हमको पता चलेगा कि ये जो है वो प्रश्न सूचक शब्द है। तो क्या से कहाँ, क से स्टार्ट है। अच्छा, ये सब सारी चीज़ें, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, किसे, कौन, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इनकी अंग्रेजी अगर ये सब आ जाता है तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है ना। आइए बनाते हैं। तो पहला तो देखिए इससे रिलेटेड है, यदि क्या से प्रारंभ होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। शेर जंगल में दहाड़ रहा था, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा था, किसी एक शेर के बारे में बात हो रही है, एक वचन में आएगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सबसे पहले वाज, फिर शेर की स्पेलिंग यहाँ पे लायन, फिर मेन वर्ब क्या यहाँ पे दहाड़ना, रोर, ROAR ING ऐड करेंगे उसमें, रोरिंग, वाज लायन रोरिंग, उसके बाद जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पिताजी कल इस दफ्तर में क्या कर रहे थे, यही क्या यहाँ आया तो वाज से बनाया रहा है, यही क्या अगर बीच में आ जाएगा तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे व्हाट। फिर बनाएंगे इसको सेम वैसे ही नोट करना है, वाज पिताजी, फादर, व्हाट वाज फादर, क्या काम कर रहे थे। ठीक है, काम करना के यहाँ पे लिख देंगे डूइंग वर्क, या फिर डायरेक्ट वर्किंग लिख दीजिए यहाँ पे, व्हाट वाज फादर वर्किंग। ठीक है, उसके बाद इन दिस, दफ्तर का मीनिंग ऑफिस, OFFICE क्वेश्चन। आगे देखिए, वह किस कक्षा में पढ़ रही थी। देखिए, अगर कौन आ जाए, इसमें तो लिखा नहीं है, अगर कौन आ जाए, किस आ जाए, तो इसके साथ जो भी होता है सब एक साथ बना देते हैं, जैसे किस कक्षा में। ठीक है, तो किस कक्षा क्या होता है, किस का क्या होता है, इन विच क्लास, एक साथ उतर जाएगा, किस कक्षा में।
इन विच क्लास, वह पढ़ रही थी, तो वह यहाँ पे एक वचन है, तो पहले वाज लगाएंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर पढ़ना की स्पेलिंग रीड, ING ऐड कर देंगे, इन विच क्लास वाज सी रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे, क्यों की स्पेलिंग वाई लगा दीजिए। अब देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इसके साथ वेयर लगाइए, फिर तुम किस में लिखिए यू, घूमना के यहाँ पे वॉकिंग लगा दीजिए, है ना, इधर उधर का हियर एंड देयर। आगे देखिए, मैं यहाँ किससे पढ़ा रहा था, किसे मतलब किसको, ठीक है, किसको का मीनिंग क्या होता है, होम, वाज, आई, टीचिंग, इसके बाद यहाँ की स्पेलिंग हियर। अच्छा, अगर इसी में निगेटिव आ जाता है ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट।